नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे, चकाचक होंगे। साथियों, मैं हूं देवेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद सिंघम पर। आज मैं गांव पर आया हुआ हूं और गांव पे आने के बाद मैं थोड़ा निकला हूं बाहर हरियाली की तरफ। हरियाली कहाँ है हमारे गाँव में, देखिए कितनी सारी हरियालियाँ हैं। और हरियाली का मतलब शस्य फसलों से हैं और समझते होंगे, इतना आपको नहीं। मैं आज एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये कहानी मुझे भी किसी ने सुनाई थी या कहीं हमने सुना था, आज मुझे याद आ गया। कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। कुछ चीज़ें हैं, कहानी ऐसी है कि सुन के आप भी थोड़ा हो जाएंगे ना कि हाँ, सोचेंगे कि नहीं कहानी अच्छी थी। अब कहानी का पता नहीं कि किन्होंने हमें सुनाई थी, लेकिन मैं उस कहानी को फॉलो करता हूँ। आप भी फॉलो करने लगेंगे। अगर आप में ज़रा से भी जिम्मेदारी वाला कोई भी रोल होगा अगर आप में, तो आप फॉलो करेंगे उस कहानी को। कहानी ये है कि एक राजा, कहानी यहीं से शुरू ही होती है कि एक राजा था, उसकी दो रानियाँ थीं, या उसका एक राज्य था, यहीं से शुरू होती है। लेकिन ये भी कहानी यहीं से शुरू है कि एक राजा था, उसके यहाँ एक बकरा था। बकरा समझते हो? नहीं समझते हो? इतना तो शहर के होगे नहीं। कि एक राजा था और उस राजा के यहाँ एक बकरा था। बकरा बहुत खाता था। नहीं, राजा बकरा नहीं खाता था, बकरा बहुत खाता था। चारा मतलब बहुत खाता था। तो राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा किया कि जो इस बकरा का पेट भर देगा, मतलब ऐसा कर देगा कि ये इसके सामने कुछ भी ले जाऊं और ये खाए ना, उसको मैं 100 अशर्फियाँ इनाम में दूंगा और अपना कुछ राज्य का हिस्सा दूंगा। तो एक बहुत होशियार था बंदा, खड़ा हुआ उनकी सभा से, कहा, महाराज, मैं आपकी ये जो समस्या है इसको मैं दूर करूंगा। आप 100 अशर्फियाँ तैयार रखिए और मैं कोशिश करूंगा कि खरा उतरूँ अपने, जो आपने जो ये कहा ना उस पर मैं खरा उतरूँ। बार बार इधर उधर देखना पड़ता ना, लोग आ रहे जा रहे, लोग कहेंगे पगला गया है, किससे बातें कर रहा है यहाँ पे। तो राजा ने कहा ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन एक शर्त है इसके साथ। अगर बकरा का पेट नहीं भरा, मतलब जब तुम खिला के लाओगे और यहाँ सभा में मैं उसको कुछ खाने के लिए दूंगा और अगर वो फिर से खाने लगा, 100 कोड़े तुम्हें खाने पड़ेंगे। कहा ठीक है, मंजूर है। चला गया। फिर हुआ ये ना कि देखो, हुआ ये कि रात भर खिलाया उसने बकरा को, आटा चावल गेहूँ जो भी खिला पाया उसने सब कुछ खिलाया, चारा भी खिलाया, हरा चारा। पूरा बकरा पेट भर गया। सुबह जब सभा में गए तो महाराज ने पूछा क्या स्थिति है। कहा कॉन्फिडेंस था कि हाँ हमने खिलाया है, अब नहीं खाया है, पेट भरा इसका। कहा कि महाराज खुद ही देख लो, क्या अब हमसे क्या पूछ रहे हैं आप, खुद ही देख लीजिए। कहा ठीक है। कहा आदेश दिया कि बकरे के सामने चारा रखा जाए। जब उनके अंतरी मंत्री जो भी थे चारा लेकर आए, बकरे के सामने दिए दरबारी लोग, बकरा ने खाना शुरू कर दिया। अब ये बहुत परेशान कि हमने रात भर खिलाया और बताओ बकरा फिर खा रहा है। बकरे की आदत, बकरा का मुँह चलता रहता है, मतलब दिन भर चलता रहता है, ज़िंदगी भर तो चलता है, दिन भर चलता रहता है। राजा ने आदेश दिया महाराज जो है ये महाशय को 100 कोड़े लगाया जाए। कहा और कोई है इसमें? दूसरे एक और धुरंधर खड़े हुए। कहा सर मैं सही करूँगा, मैं इसका पेट भर दूंगा। फिर कहा कि ठीक है भर दोगे, लेकिन इस समय नियम और शर्तें बदल गए। क्या है? कहा कि इनाम में 500 अशर्फियाँ हैं और 500 अशर्फियाँ के साथ साथ अगर बकरे का पेट नहीं भरा तो जो दंड है वो दंड है इसमें 500 कोड़े। कहाँ मंजूर है महाराज। महाराज को लगा कि शायद हो सकता है इसके पास कोई नई ट्रिक हो। एक्चुअली महाराज भी उस समस्या से पीड़ित थे, तो उनको ये सही कराना था। ले गया, इसने भी सब कुछ सारा 56 प्रकार का व्यंजन भी खिला दिया बकरे को, आटा चावल गेहूँ धान जो भी था सब, पूरा चारा वगैरह सब खिलाया। बकरा बिल्कुल मस्त हो गया, कहा अब नहीं खाएंगे। गया, कहा चलो, गया दरबार में। दरबार में जब गया फिर महाराज ने कहा जाओ दरबारी से अपने लाओ बकरे के सामने परीक्षा लो इसकी, देखो खाता है कि नहीं खाता है। चारा लेकर आए, बकरे ने फिर मुंह मार दिया मतलब खाने लगा। अब इसके तो बेहोश हो गया, ये पानी डाला गया, इसको टांगा गया, 500 कोड़े लगाए गए। फिर कहा, अनाउंस किया कि और कोई है जो हमारी इस शर्त को पूरी करेगा। बिल्कुल वही महाराजा जनक वाली स्थिति थी कि धनुष तोड़ो और स्वयंवर के हकदार बनो। तो एक और दुबला पतला इंसान था, वो खड़ा हुआ, कहा महाराज मैं कोशिश एक बार करता हूँ, लेकिन इस बार शर्त मैं निर्धारित करूँगा।
महाराज ने कहा क्या? कहा महाराज इस बार मैं 1000 असरफिया लूँगा और उसके साथ साथ मैं 1000 कोड़े खाऊँगा, अगर नहीं हुआ तो 1000 असरफिया लूँगा, 1000 कोड़े खाऊँगा, अगर नहीं हुआ तो, अगर हो गया तो 1000 असरफियों के साथ साथ आपका आधा राज्य लूँगा। महाराज ने कहा बहुत चालाक है, नीचे से ऊपर देखा, कहा 2 पसली का इंसान है, ये क्या कर पाएगा? कहा ठीक है, मंजूर है मुझे। हालांकि राजा महाराजा शर्त वर्त किसी की नहीं मंजूर करते थे, लेकिन वो समय ही ऐसा था ना, वहाँ पे उनको मंजूर करना पड़ा। ये ले गया। इसने रात भर कुछ नहीं खिलाया बकरे को। इसने किया क्या, जैसे ही चारा लिया, ऐसे हाथ में चारा लिया और बकरे के मुंह के सामने ले गया। अब बकरा जैसे खाने जा रहा है ना, जैसे खाने जा रहा है, फिर एक डंडा मारता है इसको मुँह पे तुरंत। रात भर कम से कम 1000 बार डंडा मारा इसको। जैसे चारा लेकर गया इसके सामने, वैसे डंडा मारा, जैसे चारा लेकर गया वैसे ही डंडा मारा। बकरा भी जान गया कि ये कुछ नहीं, हमें मार रहा है, इधर अब चारा की तरफ मुँह अगर हम ले जाएंगे तो मारेगा ज़रूर। बकरा भी अभ्यस्त हो गया रात भर में, और इसको कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ चारा वगैरह देंगे तो नहीं खाएगा। गए, देखे अरे इसने तो कुछ खिलाया ही नहीं। 2 दिन से लगातार आ रहे थे बकरे, पेट बिल्कुल उनका डमाडम था। डमाडम तो समझते ही, ये तो पचका हुआ पेट है। महाराज अंदर से खुश हो रहे हैं, कह रहे अच्छा ठीक है, कह जाओ आज लेकर आओ चारा, थोड़ा ज़्यादा लाना। गए, मंत्री लेकर आए, बकरा मुँह नहीं, जैसे ही रख रहे हैं वो इधर मुँह कर रहा है, इधर ले जा रहा है तो वो इधर मुँह कर रहा है, इधर ले जा रहा है फिर इधर कर रहा है। कहा कि क्या हुआ, क्या तुमने ऐसा खिला दिया कि ये कुछ खा ही नहीं रहा है? कहा कि पूरी जो प्रोसेस थी बताया। एक्चुअली सीखना क्या है ना, सीखना ये है, सीख ये है कि ये जो बकरा है ना, ये है हमारा मन। पॉइंट की बात है, अब ना भागो, जब काम की बात बताने लगा हूँ अब आप छोड़ के जा रहे होगे कहानी, तो कहानी छोड़ के नहीं जाना है। बकरा है हमारा मन, और जो चारा है ना, ये चारा है, जैसे हमारे पास चारा होते हैं ना मन के पास, ये चारा है विचार। किधर गंदे विचार जो आ रहे हैं, जो भी कुविचार आ रहे हैं, कुविचार, गंदे विचार में सिर्फ एक ही टाइप का, कुविचार में सुविचार के अलावा जो भी विचार आते हैं सब कुविचार हैं। तो कुविचार जो भी जैसे हमारा मन करे, एक बार करता है, आप लोग क्या करते हैं, जैसे पहली बार कोई आया मन में विचार, आप लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब पहली बार ही मन में आया वो विचार, उसको वहीं पे उसका दमन कर देना चाहिए, इसलिए बार बार वो कुविचार मन में नहीं आएंगे। तो बकरा और चारा से क्या हमें सीख मिलती? सीख ये मिलती है कि कोई भी अगर विचार हो तो उन विचार को पहले ही दमन कर देना चाहिए था, उसको ज़्यादा बढ़ावा न दें। एक बार आपकी वो लत बन जाएगी, और लत बन जाती है तो वो छूटती नहीं है, बहुत ही मुश्किल पड़ता है, बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि कहीं आप ऐसे भी घोषणा करें असरफिया तो आपके पास होंगे नहीं, 10 का सिक्का मिल जाए, वही बड़ी बात है। स्टूडेंट लाइफ में यही होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता था। तो ऐसी घोषणाएं आप कर नहीं सकते। कहानी से सीख लीजिएगा क्या है कहानी, मज़ेदार है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए, साथ बनाइए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।